जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ गगनदीप एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल नेम प्राउड डिफेंस एकेडमी। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो टेरिटोरियल आर्मी का एग्ज़ाम है उसमें जो ऑफिसर एंट्री का एग्ज़ाम है उसके लिए जो इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन है उसकी ये सीरीज़ है। और अब रेगुलरली आपके लिए वीडियो आती रहेंगी, तो एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो इसके लिए आपको पता है आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है। ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं ये तो हम करेंगे ही, साथ के साथ हम डिस्कस करेंगे जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो भी। और ये एक सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज़ यहाँ पे रहने वाली है, तो बस आप मेक श्योर करें कि आप रेगुलरली चैनल को देखते रहें। तो आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि जो अल्फा क्रिएटिन होता है वो एक प्रोटीन होता है, वो किस में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है वूल के अंदर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। हमारे जो हेयर होते हैं उसके अंदर भी ये क्रिएटिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड। तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, तो उसका जो पहला सेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो न्यू दिल्ली के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? न्यू दिल्ली के अंदर फर्स्ट सेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और उसके अंदर जो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष यानी कि जो नॉन परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया था, वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। कि मॉडरेटर के रूप में न्यूक्लियर रिएक्टर में नॉर्मली किसे यूज़ किया जाता है? आपको पता होगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं जिनके अंदर हम नॉर्मली यूरेनियम 235 का यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है कि इस तरीके से न्यूट्रॉन निकलते हैं, ठीक है। और न्यूट्रॉन जब निकलते हैं तो वो फिर आगे फिर तीन, आगे फिर तीन, तो ये इस तरीके से तो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हो जाएगा। तो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन अगर हो जाएगा तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसीलिए उसको कंट्रोल में रखने के लिए मॉडरेटर का प्रयोग किया जाता है। तो नॉर्मली जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उसके अंदर किस मॉडरेटर का प्रयोग किया जाता है, ये यहाँ पे बात है। तो प्रयोग हम किसका करते हैं? ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ग्रेफाइट मॉडरेटर का प्रयोग करते हैं। ग्रेफाइट को एज ए मॉडरेटर हम प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि कार्बन की। ये तीन एलोट्रोप होते हैं कार्बन के, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेनली जो होते हैं ये तीन होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा डायमंड, जो इसका एलोट्रोप होता है कार्बन का। दूसरा हमारा होता है ग्रेफाइट और तीसरा हमारा होता है फुलरीन, ठीक है। और भी होते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। डायमंड आपको पता है कि हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है, यानी कि जितने भी सब्सटेंस हमको पता है उनमें सबसे ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस कौन सा है हमारा? तो डायमंड है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट वैसे तो सॉफ्ट होता है, लेकिन डायमंड की अगर हम बात करें तो डायमंड जो होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जो करंट होता है वो पास नहीं होता। ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ग्रेफाइट। और जो लेड पेंसिल हमारी होती है, लेड पेंसिल जिसको हम कहते हैं, क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि जो लेड पेंसिल होती है उसके अंदर लेड कितने परसेंट होता है? तो लेड होता है 0%, यानी कि उसमें लेड होता ही नहीं है। उसके अंदर जो सिक्का होता है वो ग्रेफाइट का होता है। सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊं आपको, तो जो हमारी पेंसिल होती है उसके अंदर जो सिक्का होता है बीच में वो किसका होता है? ग्रेफाइट का होता है। तो इसीलिए कभी भी पेंसिल को बोर्ड में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है वो क्या होता है? करंट का कंडक्टर होता है, विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और तीसरा फुलरीन क्या होता है? कार्बन का एलोट्रोप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच प्लैनेट लुक्स रेडिस इन द नाइट स्काई। जब रात होती है तो रात के अंदर एक प्लैनेट हमको रेडिस रेडिस कलर का, यानी कि लाल लाल कलर का एक दिखाई देता है तारे की तरह। तो वो कौन सा प्लैनेट होता है? वो होता है मार्स। मार्स, मंगल, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि रात को कौन सा रेडिश कलर का दिखाई देता है, तो मार्स दिखाई देता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे पूछा जाए कि ब्लू प्लेनेट किसे कहते हैं? ब्लू प्लेनेट। तो ब्लू प्लेनेट जो कहते हैं वो हम किसको कहते हैं? अर्थ को कहते हैं। ब्लू प्लेनेट किसको बोलते हैं? अर्थ को बोलते हैं। अब आप कहोगे कि अर्थ को हम ब्लू प्लेनेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वाटर को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो कौन से कलर से रिप्रेजेंट करते हैं? ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करते हैं।
और अर्थ के ऊपर ज़्यादातर यानी कि लगभग 70% हमारे यहाँ पे क्या है, वाटर है। तो इसीलिए ऊपर से देखते हैं तो ज़्यादातर क्या दिखाई देता है, ब्लू कलर का ये प्लेनेट दिखाई देता है। तो इसीलिए अर्थ को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। सबसे ग्लोसी अगर पूछा जाए यानी कि चमकीला ग्रह कौन सा है, चमकीला प्लेनेट कौन सा है, शाइनी प्लेनेट कौन सा है, तो वो आ जाएगा शुक्र। यानी कि वीनस जो ग्रह होता है वो क्या होता है, सबसे चमकीला ग्रह होता है। किसको सिस्टर बोला जाता है अर्थ का, तो शुक्र ग्रह यानी कि वीनस को सिस्टर बोला जाता है, अर्थ की सिस्टर बोला जाता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ द ब्लू जेमस्टोन लैपिस लाजुली फॉर द पीपल ऑफ हड़प्पा कल्चर। तो हड़प्पा सभ्यता आपको पता है वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। तो इसके अंदर जो ब्लू जेमस्टोन होते थे तो वो कहाँ से आते थे हड़प्पा सभ्यता में, तो वो आते थे अफगानिस्तान से। अब देखो क्योंकि आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो अफगानिस्तान के अंदर जो भी डेवलपमेंट हो रही है वो आपको पता होना चाहिए। अब्दुल घनी की जो सरकार थी वो हट चुकी है, तालिबान यहाँ पे टेक ओवर कर चुका है, ये बात आपको पता होगी। चाइना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है, चाइना के साथ तालिबान ने साठगांठ करी है। अब तालिबान कह रहा है कि चाइना हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर ये माना जाता है कि वहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सिस हैं, मिनरल्स हैं, ठीक है। ये रीज़न है, हमको बेसिक रीज़न भी पता होने चाहिए कि क्यों बहुत ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं वो इंटरेस्टेड होती हैं अफ़गानिस्तान में, ठीक है। तो ये क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाएंगे, मतलब अभी पाए नहीं गए हैं लेकिन माना जाता है कि अगर वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लोरेशन की जाए तो वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स मिलेंगे। तो उन्हीं मिनरल्स को निकालने के लिए चाइना वहाँ पे इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो अफगानिस्तान के अंदर ये ब्लू जेम स्टोन और ये सारी चीज़ें पाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि सचिन तेंदुलकर जो है उसने 100th यानी कि 100वां जो शतक लगाया था, इंटरनेशनल सेंचुरी लगाई थी, अगेंस्ट विच कंट्री, तो किस देश के खिलाफ लगाया था 100वां शतक सचिन तेंदुलकर जी ने, तो वो लगाया था बांग्लादेश के खिलाफ। तो बांग्लादेश इज़ द करेक्ट आंसर, बांग्लादेश हमारा सही आंसर होगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये भी पता हो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। ये मैं एक बात आपको बताने वाला हूँ, आप इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ये सीरीज़ तो आपने छोड़नी है ही नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज़ मिलेंगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहिए, लेकिन ये सीरीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। ये जीके की हम जितनी वीडियो कराएंगे ये आपको एग्ज़ाम से पहले देखनी ही देखनी है, और आपको पता भी लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं, और एग्ज़ाम में जाने के बाद तो आपको बिल्कुल दिखेंगे जब अपने आप पता लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि इन बेसबॉल द टू अपोजिंग टीम कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी प्लेयर्स। यानी कि बेसबॉल के अंदर आपको पता है कि 2 टीम होती हैं आमने सामने, ऑब्वियस सी बात है होंगी, तो उसके अंदर एक टीम के अंदर कितने प्लेयर होते हैं, तो 9 प्लेयर होते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे द इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ विच रिजल्ट इन कंडीशन ऑफ माइक्सडिमा इन ह्यूमन बींग्स। तो माइक्सडिमा नाम की एक बीमारी हो जाती है, किसके कारण होती है, थायराइड ग्लैंड जो होती है हमारी, थायराइड ग्लैंड कहाँ पर पाई जाती है, गले में पाई जाती है, ठीक है। ग्लूटन भी यहाँ पे इससे रिलेटेड होता है। तो माइक्सडिमा जो है वो थायराइड ग्लैंड जब हमारी प्रॉपर फंक्शन नहीं करती है तो उसके कारण हो जाता है। थायराइड ग्लैंड आपको पता है कि इसके अंदर क्या होता है कि हमारा, तो यहाँ पे गले के अंदर पाई जाती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1610 के अंदर गैलीलियो गैलीली डिस्कवर्ड 4 मून्स ऑफ विच प्लैनेट। तो जुपिटर, जुपिटर जो आपको पता है लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारा, सबसे बड़ा है भाई जुपिटर। जुपिटर के बहुत ज़्यादा हमारे चांद होते हैं, बहुत ज़्यादा मून्स होते हैं, या फिर सैटेलाइट इनको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो वो किसने 1610 के अंदर गैलीलियो ने कितने खोजे थे, चार चार डिस्कवर किए थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन दी वैदिक सोसाइटी विच वाज द टर्म यूज टू डेनोट ए ग्रुप ऑफ फैमिलीज। वैदिक सोसाइटी के अंदर, वैदिक जब भी सोसाइटी होती थी तो वहाँ पे ग्रुप ऑफ फैमिलीज को हम क्या कहते थे, क्वेश्चन आ जाए कि वैदिक सोसाइटी के अंदर ग्रुप ऑफ फैमिलीज जो होती थी उनको क्या बोला जाता था, तो ग्रुप ऑफ फैमिलीज को बोला जाता था ग्राम। ग्राम यानी कि गांव, गांव यानी कि विलेज। अब भी तो यही होता है कि विलेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ फैमिलीज होती हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, बहुत सारी कमेटीज थी उसके अंदर, लेकिन जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, मैं इसको एक बार अंडरलाइन कर देता हूँ, कौन सी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो थी उसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे। तो उसके जो चेयरमैन थे वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू आपको पता है कि भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि एक प्लानिंग कमीशन होता था, आपको पता होगा प्लानिंग कमीशन के बारे में, ठीक है। जो प्लानिंग कमीशन था उसके पहले चेयरमैन कौन थे, यानी कि पहले अध्यक्ष कौन थे। तो ऑब्वियसली जो प्लानिंग कमीशन होता है उसके जो मेन हेड होते थे वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो जो प्राइम मिनिस्टर पहले कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आंसर भी क्या होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट दैट डज नॉट ओकर इन नेचर बट कैन बी प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो नेचर के अंदर डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं होता लेकिन आर्टिफिशियली उसे प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, प्लूटोनियम। क्या होगा भाई यहाँ पे, प्लूटोनियम। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब प्लूटोनियम की देखो हम बात करते हैं, तो यहाँ पे प्लूटोनियम तो ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पहला ऐसा कौन सी चीज़ थी, कौन सा ऐसे मतलब प्रोडक्ट था जो लेबोरेटरी के अंदर बनाया गया था, तो यूरिया बनाया गया था लेबोरेटरी में सबसे पहले केमिकल जो बनाया गया था। यूरिया के अंदर कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है, तो 46% नाइट्रोजन होती है यूरिया के अंदर। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन हैड इंडिया ए प्लान हॉलीडे। देखो प्लान हॉलीडे क्या था, हमारे जो प्लानिंग कमीशन के अंदर 5 ईयर प्लान चलते थे, आपको पता होगा। अब तो इसकी जगह प्लानिंग कमीशन की जगह क्या आ गया, नीति आयोग आ गया। नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ये हमारा क्या है, एक थिंक टैंक है, थिंक टैंक है, ठीक है। ये बात भी आपको पता हो। अब ये जो आ गया, लेकिन पहले क्या था कि 5 ईयर प्लान बनते थे, यानी कि 5 साल का प्लान बनता था। 5 साल के अंदर हमको ये चीज़ें करनी है, इस तरीके से हम प्लान बनाते थे। वो हमने लिए कहाँ से थे 5 ईयर प्लान, तो यूएसएसआर से लिए थे। ये बात भी आपको पता हो। अब प्लान बनाते थे 5-5 साल के अंदर, लेकिन अगर कोई बीच में दिक्कत आ जाती है, जैसे यहाँ पे हो गया था कि ड्रफ यानी कि सूखे को कहते हैं, जिनको थोड़ी सी इंग्लिश वीक है वो यहाँ पे देखते रहो। यानी कि जब 1966 का जो सूखा आया था, तो उसके बाद में बीच में प्लान को 5 ईयर प्लान को कर दिया गया ड्रॉप और बना दिया प्लान हॉलीडे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि जो लॉन्गिट्यूड होते हैं और लैटिट्यूड होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर यानी कि एंगल कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। कितने डिग्री का एंगल बनता है भाई, 90 डिग्री का एंगल बनता है। आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको पता है कि अर्थ के संदर्भ में यहाँ पे बात हो रही है। जैसे अगर हम ये बात करते हैं, तो ये हमारा जो सबसे बीच में होता है 0 डिग्री का, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम इक्वेटर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इक्वेटर बोल देते हैं। तो ये हमारी बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिलोसफी होल्ड्स दैट द वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय द यूनिवर्सल लॉ। ऐसी कौन सी फिलोसफी है जो ये कहती है कि जो संसार बनाया गया है और मेंटेन जो किया जा रहा है वो एक यूनिवर्सल लॉ के द्वारा किया जा रहा है। तो ये जैन फिलोसफी के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, जैन फिलोसफी में आता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि बुक्स एंड ऑथर्स से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, बुक्स एंड ऑथर्स से रिलेटेड। तो विच बुक इज ऑथर्ड बाय वीएस नायपॉल। वीएस नायपॉल की कौन सी किताब है इसमें से, तो ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। क्वेश्चन आपका ऐसे आएगा कि ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो वो किसके द्वारा लिखी गई है, ये हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। तो ये लिखी गई है किसके द्वारा, वीएस नायपॉल के द्वारा। किसके द्वारा, वीएस नायपॉल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच कैन बी यूज्ड फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्किटोज। मॉस्किटोज यानी कि मच्छरों को बायोलॉजिकली कंट्रोल करने के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो प्रयोग किया जा सकता है वो है यहाँ पे गैम्बूसिया। ये क्या होती है, एक प्रकार की फिश होती है। क्या होती है,
फिश होती है यानी कि मछली होती है और ये मच्छरों को खा जाती है। तो बायोलॉजिकली अगर मच्छरों को कंट्रोल करना है यानी कि बिना किसी केमिकल को स्प्रेड किए, तो गैम्बूसिया नाम की मछली का प्रयोग किया जा सकता है। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ गैम्बूसिया, ये क्या होती है, टाइप ऑफ केमिकल होता है, फिश होती है, कोई जानवर होता है। तो अगर आपने सुना ही नहीं होगा तो आप गलत करेंगे, लेकिन अब आपको पता लग गया कि ये क्या होती है, एक फिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑटोमेटिकली सस्पेंड। तो देखो, प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगती है तो क्या चीज़ ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाती है, तो राइट टू फ्रीडम सस्पेंड हो जाता है। राइट टू फ्रीडम जो होता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम, हर तरह के फ्रीडम किसके अंदर आते हैं, आर्टिकल 19 के अंदर आते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। आर्टिकल 19 जो होता है वो ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाता है, कब, जब नेशनल इमरजेंसी लगती है। अब इमरजेंसी जो होती है वो तीन प्रकार की होती है, 352, 356 और 360। ठीक है, तो ये इन आर्टिकल्स में आती है। 52 के अंदर लगती है हमारी नेशनल लगती है, ठीक है, फिर हमारी क्या होती है, स्टेट लगती है, और फिर हमारी क्या होती है, फाइनेंशियल। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। स्टेट मतलब यहाँ पे है प्रेसिडेंट रूल से। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी पूरे देश के अंदर इमरजेंसी लगती है। स्टेट यानी कि प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, कोई भी स्टेट की सरकार अगर अपने राज्य को नहीं संभाल पा रही है, असमर्थ है, तो प्रेसिडेंट रूल वहाँ पे लग जाता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब देश के अंदर फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा खराब स्थिति हो जाए तो फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित कर दी जाती है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी भारत में अब तक कितनी बार लगी है, तो एक बार भी नहीं लगी, 0 बार उसका आंसर होगा। नेशनल इमरजेंसी टोटल 3 बार लग चुकी है, वैसे वॉर कंडीशन में भी लगती है। और अगर हम स्टेट यानी कि प्रेसिडेंट रूल की बात करते हैं तो ये बहुत बार लगता रहता है, इसकी कोई गिनती है नहीं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जब भी नेशनल इमरजेंसी लगती है तो क्या होता है कि हमारा जो राइट टू फ्रीडम है वो रिवोक हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल कौन सा है, तो 352 होगा। प्रेसिडेंट रूल कौन से आर्टिकल से लगता है, 356 से लगता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है 360 से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी लैटिट्यूड ऑफ ए प्लेस इज द सेम एज विच प्लेस। तो सेलेस्टियल पोल होता है। सेलेस्टियल वर्ड जब भी आ जाए तो मैं आपको बता देता हूँ, ये बात हो रही है, ये जो भी ब्रह्मांड के अंदर जो भी पाए जाते हैं, ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, इनको हम सेलेस्टियल बॉडीज बोल देते हैं। ठीक है, और सेलेस्टियल पोल की अगर हम बात करते हैं तो एक तरीके की इमेजिनरी चीज़ होती है कि सेम चीज़ वहाँ पे पोल जो अगर हम एक्सटेंड कर देते हैं हमारी पृथ्वी के पोल को, तो उस तरीके से ये सेलेस्टियल पोल ब्रह्मांड के अंदर, यूनिवर्स के अंदर बनते हैं। तो वो वाली चीज़ है यहाँ पे। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि किसी भी प्लेस का जो लैटिट्यूड होता है वो सेम होता है उसके सेलेस्टियल पोल के। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट वाज द स्क्रिप्ट यूज्ड इन द अर्लीस्ट तमिल इंस्क्रिप्शन। तो तमिल इंस्क्रिप्शन जो पहले होते थे उसके अंदर कौन सी स्क्रिप्ट यूज की जाती थी, तो तमिल इंस्क्रिप्शन के अंदर ब्राह्मी जो स्क्रिप्ट है उसका प्रयोग किया जाता था। कौन सी स्क्रिप्ट का, ब्राह्मी स्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इन विच टेक्नोलॉजी डू क्रायोजेनिक इंजन्स फाइंड एप्लीकेशन। देखो, अब ये क्वेश्चन पहले तो आपके दिमाग में यही आएगा कि ये क्रायोजेनिक का क्या मतलब होता है। क्रायोजेनिक का मतलब होता है जब भी लो टेम्परेचर के ऊपर फ्यूल को कंबस्ट किया जाता है, बर्न किया जाता है, तो लो टेम्परेचर के ऊपर किस तरीके से हम फ्यूल का प्रयोग करते हैं रॉकेट टेक्नोलॉजी के अंदर, वो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी होती है। और जो ये है, ये किसके अंदर प्रयोग की जाती है क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, ये रॉकेट के अंदर प्रयोग की जाती है। किस में भाई, रॉकेट में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो कि शोभना नारायण इज ए रेप्यूटेड पर्सनैलिटी विद विच फील्ड, इन विच फील्ड। तो शोभना नारायण जो है वो किससे संबंधित हैं, वो है हमारी क्लासिकल डांस से संबंधित है। क्लासिकल डांस से संबंधित हैं शोभना नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच प्लान डिड प्राइसेस शो ए डिक्लाइन। ऐसा कौन सा 5 ईयर प्लान था जिसके अंदर जो प्राइसेस हैं वो गिरे थे, तो वो था पहला 5 ईयर प्लान। ये बात आपको पता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग आउट विंड डायरेक्शन। यानी कि जो दिशा किसकी, विंड की, एयर की जो दिशा है वो किस साइड है, यानी कि डायरेक्शन किस साइड है, उसके लिए हम विंड वेन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोर्ट हैंडल्ड द नॉर्थ इंडियन
ट्रेड ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड के टाइम पे जो नॉर्थ इंडिया का जो ट्रेड था वो कौन से पोर्ट से हैंडल होता था? तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पोर्ट हैं वो सारे के सारे गुजरात में पाए जाते हैं। और ये जो बरोच पोर्ट है ये भी कहाँ पर पाया जाता है? गुजरात के अंदर है। इम्पोर्टेंट है सबसे, कांडला पोर्ट पूछा जाता है, वो भी कहाँ पर है? गुजरात के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? विच विटामिन इज कंसिडर्ड टू बी हार्मोन? ऐसा कौन सा विटामिन है जिसे हार्मोन के रूप में कंसीडर किया जाता है? तो वो विटामिन है हमारा विटामिन डी। विटामिन डी है जिसे हार्मोन के रूप में कंसीडर किया जाता है। एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर आपको पता होना चाहिए कि ए बी सी डी ई और के ये हमारे विटामिन हो गए। विटामिन बी और सी जो हमारे होते हैं वो किसके अंदर होते हैं? वो हमारे जल में घुलनशील होते हैं, यानी कि इंग्लिश के अंदर हम इसे बोलें तो क्या होते हैं? ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल। पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन से जो विटामिन हैं वो वाटर सोल्यूबल हैं तो वाटर सोल्यूबल तो विटामिन बी और सी। और ये जो बच गए ए डी ई और के, ये किसके अंदर हो गए? वसा में घुलनशील होते हैं, यानी कि फैट सोल्यूबल होते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा जो ए होता है इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रात को दिखना बंद हो जाता है। बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। सी की कमी से सकरवी रोग हो जाता है। डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? प्रोटीन की कमी से क्वार्सियोरकर नाम का एक रोग होता है, ये प्रोटीन की कमी से हो जाता है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। डी हमें किससे मिलता है? डी हमें सूर्य से मिलता है, यानी कि सन से मिलता है। विटामिन सी हमें किससे मिलता है? खट्टे फलों से हमें विटामिन सी मिलता है। बात ध्यान में रह जाएंगी, इंपॉर्टेंट है भाई। ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस हाउ मेनी टाइम्स हैज़ एमरजेंसी बीन डिक्लेयर्ड बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया? तो मैंने बताई थी कि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी की यहाँ पे बात हो रही है, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो लगी है इंडिया में, एक बार भी नहीं लगी, यानी कि नॉट इवन वंस, यानी कि एक बार भी नहीं लगी। कौन से आर्टिकल में आती है? आर्टिकल 360 में आती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द एलिमेंट इज फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द मून? सरफेस ऑफ द मून आपको पता है वहाँ पे कौन सा पाया जाता है? तो टाइटेनियम पाया जाता है। सरफेस ऑफ द मून पे क्या पाया जाता है? टाइटेनियम पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। सरफेस ऑफ द मून है, वहाँ पे कोई भी एनवायरनमेंट नहीं है। एनवायरनमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशन कम है। हमारा एनवायरनमेंट किस कारण है? क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशन है। अगर ग्रेविटेशन नहीं होगा तो ये सारी हवा उड़ जाएंगी। ठीक है, ग्रेविटेशन के कारण ही तो ये एनवायरनमेंट बना हुआ है। वहाँ पे ग्रेविटेशन कम है तो इसीलिए वहाँ पे एनवायरनमेंट नहीं है। अब एनवायरनमेंट नहीं है, आप क्वेश्चन पूछोगे कि जब एनवायरनमेंट ही वहाँ पर नहीं है तो वहाँ पर जब भी कोई एस्ट्रोनॉट जाता है तो वे आपस में बात कैसे करते हैं? तो वे रेडियो वेव से बात करते हैं भाई। किससे बात करते हैं? रेडियो वेव से। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी साउंड वेव अगर होगी तो साउंड वेव को चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मीडियम की आवश्यकता होती है। यहाँ पर मीडियम क्या है? यहाँ पर तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारा वातावरण है, वायुमंडल है, ठीक है, वो मीडियम का काम कर रहा है। लेकिन चांद पे तो कोई वायुमंडल नहीं है, तो वहाँ पे मीडियम का काम कौन करता है? वहाँ पे कुछ मीडियम नहीं होता, वहाँ पे रेडियो वेव चलती हैं। ठीक है, रेडियो वेव्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं जब भी किसी को कम्युनिकेट करना होता है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज ब्यूफोर्ट स्केल? ब्यूफोर्ट स्केल होता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो विंड की वेलोसिटी को मेज़र करने के लिए ब्यूफोर्ट स्केल का प्रयोग किया जाता है। ब्यूफोर्ट स्केल क्या होता है? विंड की वेलोसिटी को मेज़र करने के लिए ब्यूफोर्ट स्केल का प्रयोग किया जाता है। एक यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी होती क्या है? तो वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि कितनी डिस्टेंस कवर की कितने टाइम के अंदर, उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। बात समझ में आ गई यहाँ पे? अब पूछ ले कि एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं? तो एक्सेलरेशन होता है भाई चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यानी कि कितनी वेलोसिटी हुई कितने टाइम के अंदर, तो उसको हम एक्सेलरेशन बोल देते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बात समझ में आ रही है ना आपको? वेलोसिटी और टाइम एक्सेलरेशन दोनों की दोनों क्या होती है? इनकी डायरेक्शन होती है। क्या होती है?
डायरेक्शन होती है भाई, किस डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी है, किस डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन है। और क्वांटिटी जो भी हमारी होती हैं, जो भी हमारी क्वांटिटी होती हैं वो दो तरह की होती है मेनली, एक स्केलर होती है, ठीक है, और एक हमारी वेक्टर होती है। स्केलर जो होती है जिसकी डायरेक्शन नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होती, और जिसकी डायरेक्शन होती है उसको वेक्टर कहते हैं। तो वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ये दोनों की दोनों कैसी क्वांटिटी हैं, वेक्टर क्वांटिटी हैं। कैसी क्वांटिटी हैं, वेक्टर क्वांटिटी हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। अब किसी का वेट है, मान लो वेट की बात करें 5 किलोग्राम, तो इसके अंदर ये डायरेक्शन थोड़ी है कि किस साइड 5 किलोग्राम है, तो इसमें हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच तोमर रूलर इज क्रेडिटेड टू हैव एस्टेब्लिश्ड दिल्ली, यानी कि दिल्ली की स्थापना किस तोमर राजा ने की थी। हु फाउंडेड दिल्ली। तो तोमर, तोमर रूलर था कौन था, अनंगपाल। तो तोमर रूलर जो अनंगपाल था उसने जो एस्टेब्लिश किया था किसको, दिल्ली को। तो आई होप ये सेशन आपको बढ़िया लगा होगा, बहुत ही ज़बरदस्त सेशन ये रहा। रेगुलरली वीडियोस आती रहेंगी, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, ज़्यादा इधर उधर की बातें हम करेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ाई पे फोकस करेंगे। अगर आपका लक्ष्य है, फोकस है एग्ज़ाम को क्लियर करना, तो रेगुलरली वीडियोस देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।